जय श्री राम मित्रों, मैं रघुवीर सिंह जाडेजा, हिंदू युवा संगठन भारत। मित्रों, आज मैं उन हिंदुओं के पास आया हूं जो पाकिस्तान से भारत में अपने उज्जवल भविष्य के लिए आए थे। मैं 2016 में एक बार यहां आ चुका हूं और आज दूसरी बार आना हुआ है। मैं जिस गांव में हूं उस गांव का नाम है नानी बराड़, जो गुजरात राज्य के मोरबी जिले के एक छोटा सा गांव है। मोरबी से माड़िया तालुका का एक छोटा सा गांव है नानी बराड़। यहाँ पर हिंदू आहिर परिवार रहते हैं। अभी जो मेरे आसपास है कुल 200 की इनकी संख्या है और 2012 में यह लोग यहाँ आए हुए हैं, उसके बाद भी आए हैं। जो विषय है कि अवैध बांग्लादेशी भारत में आते हैं, उनके पास कोई लीगल एविडेंस नहीं होता है, फिर भी सारी सुख सुविधाएं भुगत रहे हैं, हिंदुओं की जमीनों के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। रोहिंग्या जबरदस्ती इस देश में घुसाते हैं। रोहिंग्या घुस तो आते हैं, लेकिन इसी देश के लोग उनको समर्थन भी देते हैं, उनके लिए आवाज भी उठाते हैं। किंतु 100 करोड़ का हिंदुस्तान, 100 करोड़ का भारत देश, ऐसा कहा जाता है कि यह भारत देश विश्व के तमाम मानवों का घर रहा है और हिंदुओं की मूल जन्मभूमि है। हिंदू यहाँ का मूल निवासी है। अब जब बंटवारा हुआ तब एक पाकिस्तान बना इसी देश से, कुछ हिंदू वहां रह गए। अब जब वहां की परिस्थिति दिन ब दिन खराब होती गई, ना वहां हिंदू बहन बेटी सुरक्षित रही, ना वहां हिंदू मंदिर सुरक्षित रहे, ना वहां हिंदू कम्युनिटी सुरक्षित रही। जहां आजादी के बाद 22% हिंदू थे, आज वहां 2% भी हिंदू नहीं है। अब जो हिंदू बचा हुआ है वह भारत में जब शरण लेना चाहता है और किसी ना किसी तरीके से वो भारत में आ भी जाता है, लेकिन यहां पर फिर उसकी क्या हालत होती है आप देख रहे हैं। मेरे साथ जो है, गवर्नमेंट ने एक अच्छा बिल भी पास किया, सीएबी करके। पहले सीएए था जिस पर हमने खूब समर्थन दिया, वह अब बिल भी बन चुका है और उसका जो प्रावधान है कि 31 दिसंबर 2014 तक आए हुए तमाम लोगों को भारत का नागरिकत्व दिया जाएगा। उसमें हिंदू भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, पारसी भी आ जाते हैं और ईसाई भी आ जाते हैं। किंतु आज इन परिवारों को 7 से 8 वर्ष हुए, या 190 से ऊपर जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो मेरे साथ हैं, लेकिन ये तमाम उन हिंदुओं की आवाज है जो पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं, लेकिन इनके पास यहाँ बेसिक सुविधा नहीं। पाकिस्तान में जो हालत थी उसी हालत के साथ वो भारत में रह रहे हैं। अभी जिस मकान में हम बैठे हैं, खड़े हैं, वो मकान उनके पास किराए का है, रेंट का मकान है। रोज 200, 300, 250 की मजदूरी पे वो काम करते हैं। मोरबी जो जिला है उसके बाहर उनको जाने नहीं दिया जाता। और जब रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी यहाँ पर गवर्नमेंट की जो आयुष्मान की भारत की जो सुविधा है, माँ कार्ड की जो सुविधा है, उसका वो लाभ उठाते हैं। किंतु यहाँ हिंदुओं की क्या परिस्थिति है कि इनके पास माँ कार्ड भी नहीं है, इनके पास आयुष्मान भारत का भी कार्ड नहीं है। आप सोच सकते हैं कि 200-250 कमाने वाला व्यक्ति, जहां इसका कोई, यहाँ पर इनका कोई रिश्तेदार नहीं है जो इनको कोई आर्थिक सहायता भी दे सके, वह कैसे यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करता होगा। बड़ी मुश्किल जो इनका जीवन ये जो व्यापन कर रहे हैं, बड़ा ही मुश्किल है। तो आप सबके माध्यम से यह बात मैं भारत सरकार के सामने रख रहा हूं। हमारे जो सांसद हैं, माननीय कच्छ के सांसद विनोद भाई चावड़ा, उनके सामने भी रख रहा हूं। यहाँ के जो मोरबी के जो एमएलए हैं उनके सामने भी रख रहा हूं, और जो हमारी समाज है, हिंदू समाज, उसके सामने भी रख रहा हूं कि हमारे हिंदू भाई हैं, अगर हम इनका समर्थन नहीं करेंगे, अगर हम इनको सहकार नहीं देंगे, तो इनको कौन सहकार देगा। अब ये लोग क्या वापस पाकिस्तान जाएंगे? अब भारत में तो ये आ चुके हैं। मैंने इनसे जाना कि इनमें से कुछ लोग पाकिस्तान वापस चले गए कि इससे तो ठीक था कि हम वहीं रहते, कुछ तो था हमारा, यहाँ हमारा कुछ नहीं है। तो
कच्छ मोरबी के जो सांसद है, आपके माध्यम से आप लोग भी यह बात उन तक रखिएगा, मैं भी रख रहा हूं कि यह जो परिवार है इनका कुछ अच्छा हो, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से वो करवाएं। अब जो बिल पास तो हो चुका है, 7-8 साल इनको हो चुके हैं। मोरबी कलेक्टर को हुक्म नहीं, तो ये कह रहे हैं कि मोरबी कलेक्टर को हुक्म नहीं है, लेकिन सरकार क्या नहीं कर सकती? सरकार सब कुछ कर सकती है। तो मैं सरकार से यहां से अनुरोध करता हूं कि इन हिंदुओं की बात सुनी जाए। जब तक उनको नागरिकत्व नहीं मिलता तब तक कम से कम वह सुख सुविधा पूर्वक रह सके। वो आपसे पैसा नहीं मांग रहे, वो आपसे खाना नहीं मांग रहे, क्योंकि ये कमाने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं, किंतु इनके पास कुछ ऐसी सुविधाएं हो कि इनका जो जीवन निर्वाह है वो सरल हो सके। कम से कम उनको मां कार्ड की सुविधा मिले, कम से कम उनको आयुष्मान भारत की सुविधा मिले, ताकि जब एक गरीब परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है तो कम से कम वो अपनी दवाई तो ले सके। इनके साथ जो एक बड़ी समस्या है कि अब ये यहां तो रह रहे हैं, अब इनकी बेटियां जो इनको आगे शादी करनी है, इसके लिए तो यहाँ के लोकल जो समाज के लोग हैं वो तो ले लेते हैं, लेकिन इनको बेटियां देगा कौन? ये अभी आज के तौर पे बड़ी समस्या है इनके सामने। तो जितने भी लोग मुझे लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं, इन्हें सबसे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लोग हैं, इनका समर्थन करना, इनको आर्थिक सहाय करना, इनको कानूनन सहाय करना, इनको राजकीय सहाय करना हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का वहन हमें गर्वपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हिंदू बनकर वो भारत में आए। वह चाहते तो पाकिस्तान में अपना धर्म परिवर्तन करके वहां खुशी से रह सकते थे, लेकिन अगर हिंदुत्व के गर्व के साथ वो भारत में आए हैं तो भारत में उनका सम्मान होना चाहिए, उनका पालन पोषण होना चाहिए, उनको समर्थन मिलना चाहिए। यह बात आज मैं आपके सामने लाइव के माध्यम से रख रहा हूं। इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा और हमारे जो सीएम है रूपाणी जी, हमारे जो गृह मंत्री है प्रदीप सिंह जी, इन सब तक यह बात पहुंचे ताकि यहां पर हिंदू सुरक्षित रहे। और मैं तमाम हिंदूवादी संगठनों से भी कहना चाहूंगा कि आइए हम सब मिलकर इनकी आवाज उठाते हैं। हमने जो हमारा काम है वो हिंदुत्व का काम है, हिंदू रक्षण का काम है, तो यह भाई भी हिंदू है। और मैं उन संस्थाओं से भी कहना चाहूंगा जो लोग घर वापसी का कार्यक्रम चलाते हैं, घर वापसी करवाते हैं, मैं उनसे यहां से यह कहना चाहूंगा कि जो हिंदू नहीं है उनको आप हिंदू बना रहे हो, तो जो हिंदू है कम से कम उनको हिंदू बनाए रखें। हमें आवश्यकता नहीं है कि औरों को हिंदू हम बनाएं, उनको जब हिंदू बनना होगा वो बन जाएंगे, लेकिन जो हिंदू है क्या उनको हिंदू बनाए रखने के लिए हम सक्षम हैं? तो ऐसी संस्थाओं से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की बात सुनिए, गैरों के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे अपने हैं कम से कम हम उनको सुविधा दे सके, उनके जीवन जीने के जो धोरण है उसको उच्च बना सके, उनको जो जीना है जिस तरीके से कम उनको प्राथमिक सुविधाएं मिले। यह आप सबके माध्यम से यह बात मैं रख रहा हूं और विनोद भाई से भी मैं इस विषय पर बात करूंगा। और आप सब से मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम इनके पास यहाँ आइए, इनकी स्थिति देखिए और गवर्नमेंट के सामने इनके लिए कुछ अच्छा हो, यह आप सब मांग रखिए। यही इस लाइव के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता था। जो मेरे साथ अभी भगू भाई है, इनकी बात भी आप सुनिए ताकि यह अपनी बात स्वयं रख सके कि असल में परिस्थिति क्या है। भगू भाई। जय हिंद। बोलो गुजराती में बोलूं कि हिंदी में बोलूं सर? आपको जी जो आप सर ये साहब आए हैं हमारे पास में, भगू भाई करसन भाई आहिर समाज का। हमारे नानी बरार मारिया तालुके में 40 परिवार रहते हैं, संख्या 200 है। 2012 से आज दिन तक कोई सरकारी सुविधा हमें मिली नहीं है। हम सरकार को अनुरोध करना चाहते हैं सबों को जो हमारा कुछ न कुछ अच्छा रास्ता निकाले हिंदू समझकर। नागरिकता हमको दी जाए और हमारा
कुछ न कुछ अच्छा किया जाए। ज्यादा कहने के लिए साहब ने बहुत कुछ कह दिया है, हम कहेंगे तो बोले पाकिस्तानी बोल रहे हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, हम परेशान हैं 2012 से। आज बीच आया है कोरोना के नजरिए, हमारे को घर में रोजी रोटी नहीं था, किसने नहीं पहुंचाया, किसने पूछा नहीं। नोटबंदी में हमारे पास 1 रुपया नहीं था, कौन देवे हमारे को बैंक में। वो सारी बातें खत्म है। अभी सीए मंजूर किया है तो हमारा कुछ न कुछ इस समाज का सुने। ये साहब आए हैं, धन्यवाद इनको जो हमारे पास आए हैं, इन्होंने ये लाइव प्रोग्राम करके हमारी बात रखी। जय हिंद, नमस्कार। तो जीवा भाई आलो, बोलो। आइए 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 आइए, समस्या वो बोलो। ज्यादा कहने की तो 2 घंटे बोल सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं जीवा भाई मेगा भाई आहेर। हाल में नानी बरार तालुका मालिया मियाना से हमारे 40 के करीब परिवार नानी बरार रहते हैं और हमें अभी तक गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं मिली है। सीए पास हुआ है लेकिन उसकी कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई। हम बहुत परेशान हैं, मकान भाड़े पे रहते हैं, अभी पेट की करें, भाड़े की करें या वीज़ा की करें। इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमें जल्द से जल्द नागरिकता दी जाए। आभार। आप सबने मित्रों सुना कि ये क्या कह रहे हैं। ये पैसा नहीं मांग रहे हैं, ना ये घर मांग रहे हैं, ना ये कोई और सहायता मांग रहे हैं। ये केवल इतना कह रहे हैं। मैंने इनसे जब बात करी तो इन्होंने इतना कहा कि हमें यहाँ का नागरिकत्व मिल जाए, बाकी हम मेहनती लोग हैं, हम अपना कर लेंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो जितने भी हमारे हिंदूवादी संगठन है भारत में, लाखों की संख्या में, आज भगुभाई और जीवाभाई जैसे लोग हम सब पर एक बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस दिशा में भाग रहे हैं। कि ना हिंदू पाकिस्तान में सुरक्षित है, ना हिंदू भारत में सुरक्षित है, तो फिर हिंदू जाएगा कहां। शायद एनआरसी के माध्यम से आप रोहिंग्यों को तो वापस ब्रह्मदेश भेज दोगे, बर्मा भेज दोगे, बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेज दोगे, लेकिन अब जो पाकिस्तान से हमारा स्वजन, हमारा भाई हिंदू यहाँ आया हुआ है, वो कहां जाएगा। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं, उसके पास एक ही देश बचा है, भारत। और अगर भारत में भी उसकी यह परिस्थिति हो तो फिर 100 करोड़ हिंदुओं को मैं यहाँ से कहना चाहूंगा कि हम सबके जीवन पर धिक्कार है। हम अगर अपने लोगों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने लोगों को कम से कम शांति का जीवन नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर हमें और हम क्या कर सकते हैं। सर, तो सारे नागरिकता नहीं मिलेगी तो हमारी 25-30 वर्ष की बेटी है, 25-30 वर्ष का बेटा है, यहाँ का नागरिक है, वो लेना नहीं चाहता, ले लेता है लेकिन देना नहीं चाहता है। आप देखिए भगुभाई जो कह क्या रहे हैं, मजबूरी है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे को नागरिकता मिलेगी तो हमारे बच्चे को भी देंगे और लेंगे। ऐसे ले जाते हैं, देते नहीं है सर। अब इनके 25-30 साल के युवा बच्चे हो गए, इनके लड़के हो गए, इनकी बड़ी समस्या है कि अब ये किसी की बेटी का हाथ मांगने जाते हैं तो बेटी वाला पिता यह सवाल करता है कि आप तो यहाँ के हो नहीं, हम आपको बेटी कैसे दें। बड़ा प्रश्न है। और प्रॉब्लम है सर। जो कच्छ में हमारे और समाज के लोग रहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप कच्छ में आओ तो हम अपनी बेटी दें। अब कच्छ में ये कैसे जाए, इनको जिले से बाहर जाने की परमिशन ही नहीं। सरकार परमिशन देगी तब हम कच्छ तो में जाएंगे। बड़ी गंभीर समस्या के साथ यहाँ के हिंदू अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खाना तो हर एक को मिल रहा है, ऊपर छत भी है भाड़े की, और कई लोग यहाँ आते भी हैं, इनको बसाने की, कच्छ में बसाने की बात भी हो रही है, लेकिन 7 वर्षों से केवल बातें ही हो रही। 2016 में मैं आया था, उसके बाद में आज दूसरी बार आऊँ, इसके बीच में मेरा इनके साथ संपर्क नहीं रहा। आज जब संपर्क फिर से बना है तो बीच में जिन लोगों ने इनसे संपर्क बनाया है, मैं उनको भी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि यह असली हकदार हैं हमारी संपत्ति के, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर ये हिंदू बनकर यहाँ पे आए, तो इनका जीवन व्यापन गर्वपूर्वक व्यतीत हो, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। और जब हमारे लोग
कोई मिनिस्टर है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, तो वो लोग इनको इनका हक दिला सके, ऐसी बात उन लोगों के सामने हम सबको मिलकर रखनी चाहिए। मैंने पहले भी बोला कि इनको और कुछ नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया है कैब CAB, अब उसका जो 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 वो एक्ट है, जो वो कानून बना हुआ है, उसको अब जमीन पर उतारने का समय आ चुका है। अब विरोधी विरोध करते रहेंगे, विरोधियों की वजह से हम अपनों को खो नहीं सकते, हम अपनों को दुखी नहीं कर सकते। तो यहाँ के जो कलेक्टर साहब है, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि इनके लिए कुछ करिए। जब संसद में कायदा बन चुका है, बिल पारित हो चुका है, तो अब जितने भी मेरे हिंदू पाकिस्तान से आए हुए हैं, उन सबको यहाँ का नागरित्व मिले, उनके पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, उनके पास माँ कार्ड होना चाहिए, और सामान्य हिंदू की तरह वो यहाँ पर रह सके। अब उनके ऊपर जो पाकिस्तान का स्टैंप लगा हुआ है वो खत्म हो, ताकि गर्व से वो जी सके, अपनी बेटियों को भी ब्याह सके और अपने बेटों को भी ब्याह सके। तो यही बात जो है आज इस लाइव के माध्यम से मैंने रखी है, आप प्रत्यक्ष देख रहे हो, यहाँ पर और कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि इस बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए, सारे हिंदूवादी संगठन हमारे इन भाइयों की बात को उठाए, जितने भी लोग राजकीय लोगों से जुड़े हुए हैं, बातचीत करके इन हिंदू भाइयों की समस्या का समाधान हो। यही आप सबसे मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है, मेरी अपील है। धन्यवाद। धन्यवाद।